अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पर्दे से देश तक में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं जो फॉर्मेट है इस प्रोग्राम का, हम परदेश में हमारे जितने भी बहन भाई हैं उनके मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं और वे आउट फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह उनके मसले को हल किया जा सकता है। आज भी हमेशा की तरह एक कहानी हमारे साथ है और ये कहानी है मोहम्मद यूनुस की, जिनका ताल्लुक जलालपुर जटा गुजरात से है। एक केस स्टडी है, इस तरह के बहुत से केसेस होंगे डेफिनेटली, और हमारा मकसद ये है कि जब हम इस केस को सामने लेकर आ रहे हैं तो ना सिर्फ उनका मसला हल हो बल्कि उन जैसे जितने भी अफराद हैं उनकी भी रहनुमाई हो सके। अच्छा, अब मोहम्मद यूनुस जो है वो जलालपुर जटा से ताल्लुक़ रखते हैं और अरसा दराज से ज़रिया मुआश की गर्ज से ओस्लो नॉर्वे में मुकीम है। 6 साल कबल कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें एक निजी बैंक के साबका मैनेजर खलील थे, जिनकी जानिब से ये कहा गया कि आप अपने पैसे फैक्स कीजिए और आप बैंक में ये पैसे रखवाइए। फ़िक्स डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, कई लोग 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए रखते हैं और उसके हिसाब से रेट्स जो होते हैं वो डिटर्मिन होते हैं, जितने ज़्यादा साल उतना ज़्यादा रेट। तो उनसे ये कहा गया कि वो फ़िक्स डिपॉजिट में ये पैसे रखे, जिसके बदले उन्हें 11% के हिसाब से मुनाफा देने की पेशकश की गई। वो राज़ी हो गए और 1,42 लाख के करीब एक रकम थी जो उन्होंने इस बैंक में रखवाई। अब चूंकि वो कारोबारी मामलात की वजह से परदेश होते थे, यहाँ पर नहीं थे और वो नहीं जान सके कि यहाँ पर उनके पैसे के साथ क्या हो रहा है। हुआ कुछ यूँ कि जब उन्होंने एक दफ़ा अपने बैंक को कॉल की अपने पैसों के हवाले से जाँच पड़ताल के लिए, तो उन्हें पता लगा कि उनके बैंक से कर्जा लिया गया था उनके नाम से और जो अब तक वापस ना हुआ, जिसकी वजह से अब ये पैसे उनको वापस नहीं मिल सकते। वो बहुत परेशान हुए। जमा पूंजी थी, जाहिर सी बात है, उनकी सारी ज़िंदगी की, और उसके बाद उनका ये कहना है कि इस मामले को उन्होंने टेकअप किया हुआ है। किस तरह से टेकअप किया हुआ है ये भी हम उन्हीं से जानेंगे और सुनवाई क्यों नहीं हो सकी इस पर भी उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं बताते चले, हमारे साथ मोहम्मद यूनुस हैं जो कि मुतासरा शख्स हैं नॉर्वे से। हमारे साथ खालिद हंजरा होंगे, नुमाइंदा गुजरात, वक़ार मुश्ताक तूर माहिर कानून, सैयद अमार जाफरी साबिक एडिशनल DG FIA, मलिक शाहिद इंस्पेक्टर FIA गुजरात। मोहम्मद यूनुस, पहले आपकी तरफ आते हैं। कुछ कहानी मुख्तसरन मैंने बताई, कुछ इसमें अगर चीज़ें रहेगी वो भी ज़रूर बताइएगा और ये बताइएगा कि फिर आपने इस मैटर को टेकअप किस तरह से किया है, हो क्या रहा है इस पर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे कज़न है, पाकिस्तान बड़ीला शरीफ से मैं बिलोंग करता हूँ। बड़ीला शरीफ जलालपुर जटा से 12 किलोमीटर आगे। सही। मेरे कज़न है अपना तारक भट्ट साहब, बड़ीला शरीफ से बिलोंग। उनके थ्रू मैंने पता करवाया कि मेरे पैसे कुछ लगे हुए थे सियालकोट में, ये फंड में लगे हुए थे पैसे। ठीक है। वैसे तो उनसे पता करवाया कि प्रॉफिट रेट जो है ना वो कोई ठीक डील नहीं कर रहे थे सियालकोट वाले। रेट का पता करो कि क्या बेहतर मिल सकता है अपने इलाके में, इस अपना गुजरात या जलालपुर या बड़ीला शरीफ। तो उन्होंने इसके साथ कांटेक्ट किया, ये बैंक वाले जो हैं इनके साथ, और वहां से वो एक ऑफर लेके आए जो मैं ये आपको सामने बता रहा हूँ। ठीक है, आप बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी। ये ऑफर जब रेट लेके आए तो मुझे ये अच्छा लगा कि ये तकरीबन 2.55% जो है ना ज्यादा थे वो सियालकोट से। ठीक है। शर्त ये थी कि 3 साल के लिए जो है ना फिक्स होने चाहिए। ठीक है, 3 इयर्स फिक्स डिपॉजिट था। फिक्स डिपॉजिट था। ठीक है। वो सियालकोट वाले भी पैसे नहीं दे रहे थे, उनके पास गया, वो 2-3 दफा 3-4 दफा बल्कि गया था, वो उनसे पैसे इस तरह लेके आए कि वो भाई भी मेरे साथ के तारक भट्ट साहब और ये खलील जो था ये भी बहुत हेल्प कर रहा था उस वक्त के पैसे इधर हमारे अकाउंट बैंक में आ जाए, लाइट बैंक में। वो मेरे साथ गए दोनों, वहां से वो पैसे जो है ना वो हमने फॉरवर्ड करवाए। ये उसको क्या कहते हैं, फंड जो है ना वो फॉरवर्ड करवाया हमने जलालपुर। और वो डेट थी 8 मई 8 मई 13। अच्छा मोहम्मद यूनुस साहब, ज़रा हम इसको मुख्तसर थोड़ा सा करेंगे क्योंकि वक्त प्रोग्राम का मुख्तसर है। मुझे ये बताइएगा, आपने जब इसको डिपॉजिट कराया उसके बाद आपने इससे मुताल्लिक जब फ़ोन किया और आपको मालूम हुआ कि आपके नाम पर लोन लिया गया इस बैंक से, मज़ीद क्या आपको कहा गया और आपने फिर इसको फॉलो अप किस तरह से किया? वो 8 मई को उसने फिक्स कर दिया।
मैं चला आया वापस यहाँ नॉर्वे, और उसके बाद कुछ साल, 1 साल से कुछ महीने ऊपर हुए तो मुझे वहां से बैंक वालों ने कांटेक्ट किया कि ये आपने भाई को कर्जा लिया हुआ है, तो अच्छा कर्जा जमा कराओ। 1 करोड़ रुपया जो है ना वो जमा कराए उधर बैंक में। तो अच्छा। मैं तो परेशान हो गया बहुत जबरदस्त, कि मुझे तो समझ नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है मेरे साथ। सही। उनसे मैंने वो मेरी बेटी है छोटी, उसके साथ मैंने कांटेक्ट किया, उसको बोला यार मुझे जो है ना ये हाथ वगैरह लिख के दो, ये ईमेल जो है ना वो करो इनको, को मैंने तो कोई कर्जा नहीं लिया हुआ, तो ये आप किस तरह, कहाँ किसने लिया है, कहाँ से लिया है ये कर्जा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर कुछ देर के बाद, कोई मेरा 6, 7, 8 महीने के बाद जो है ना इनकी तरफ से मुझे फिर जवाब आया। वो ईमेल सारी मेरे पास पड़ी हुई है अभी, एवरीथिंग इज ओके, यानी कि वो कोई नहीं, वो एडजस्ट हो गया जो भी था। अच्छा वो ठीक खलील है। जो है ना वो फ्रॉड करके चला गया वहां से, अपना जलालपुर से। तो वो क्या कहते हैं, पुलिस को उसकी रिपोर्ट कराई हुई है, हम्म। तो पकड़ा गया है, वो इश्तिहारी है या पता नहीं क्या क्या वो ड्रामे मुझे बता रहे थे। एक मैनेजर आया वो कुछ बता रहा था, दूसरा मैनेजर आया उसने कुछ बताया। जब 3 साल हुए तो मैंने कोशिश की कि इनके साथ जो है ना वो आप पता करो कि पैसे किस तरह इनसे लेने हैं। तो वो कहते हैं जी वो 1 साल के लिए आपके फिक्स थे, तो उसका तो आपको 6-6.5% मिलेगा। मैंने कहा ये नहीं, ये मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ये वाला है 3 साल 3 साल हम्म। जी, आप मुझे इसके मुताबिक जो है ना प्रॉफिट दें। तो कहते हैं कि नहीं वो तो वो फ्रॉड करके भाग गया, तो हम नहीं देंगे ये पैसे, आप ये ले लें। वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इसी तरह गुजर गया। तो उसके बाद वो कहते हैं कि फिर उन्होंने मुझे एक कागज दिया कि इस पे दस्तखत करो कि हमारे ऊपर आप जो है ना केस नहीं करोगे तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो वो भी वरना पैसे भी 7% नहीं मिलेंगे। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वरना पैसे मिलेंगे। ठीक है ठीक है। तो मैं जिसके पास भी जाता हूँ वो ये कहता है कि पैसे ले लो यहाँ से, बचो और भागो यहाँ से, बस यही करते हैं। अच्छा ठीक है सही है। चले आपकी बात हम तक पहुंची। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। खालिद हुंजा, ये बताएं कि चूंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं गुजरात में, मामला क्या है? ये बैंक जो है 3 साल के लिए अगर एक लिखत पढ़त हुई भी है, ऑन पेपर्स मौजूद है, तो हाउ कैन दे डिनाई इट? और जो बैंक है वो भी एक बड़ा रिनॉन बैंक है, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि वो अपनी बात से फिर सके। तो किस तरह ये इस मैटर को टेकअप कर रहे हैं? आपने क्या मालूमात की हैं? जी बिल्कुल, ये यूनिस साहब जो हैं इन्होंने बिल्कुल 2013 में इधर गुजरात के निजी बैंक जो कि जलालपुर जट्टा में उसकी एक ब्रांच है, और ये जिस तरह इन्होंने फरमाया कि हम अपनी किसी तल्लकदारी की बुनियाद पे हम वहाँ पर पहुंचे हैं और हमने वहाँ पे ये सारी जो 1,42,00,000 रकम है वो हमने उधर सबमिट करवाई है। अब उसमें जो सीन जो हमें नजर आया है, जब हमारी प्रदेश से देश की टीम ने जाकर इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें वहाँ से ये मालूमात मिली हैं। जो मौजूदा बैंक मैनेजर है उससे जो क्वाइफ मिले हैं, या गुजरात हेड ऑफिस जो इस निजी बैंक का बना हुआ है उससे हमने मालूमात ली है। उसमें सीन ये दिखाया जाता है कि इसमें 3 साल का जो इनका डिपॉजिट है वो आता है, पहले साल 10.5%, सेकंड जो है उसमें 12.25%, थर्ड में वो 13 तक चला जाता है। अब होता ही है कि जब ये रकम जमा करवा देते हैं, रकम जमा करवाने के कुछ अरसा बाद ही मैनेजर खलील जो है वो वहां से एक जाली जो पेपर है वो तैयार करता है, और उस पेपर की बुनियाद पे इनके 1,42,00,000 से ही अपना लोन अप्लाई करता है। इनकी तरफ से सिग्नेचर वगैरह इनके जो है वो फेक करके सारा मामला करता है। और इसमें दिलचस्प बात जो है वो ये है कि किसी भी बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए अकाउंट होल्डर के 2 सिग्नेचर होने जरूरी होते हैं। इस जो फॉर्म मुझे दिखाया गया, जो फॉर्म हमने हमारी टीम ने जाकर वहां देखा, उसमें सिर्फ एक खलील के ही सिग्नेचर है, और उसी खलील की सिग्नेचर की बुनियाद पे बैंक की तरफ से 1 करोड़ रुपए लोन जो है वो यूनिस साहब के खाते में डाल दिया गया है। और इस तरह यूनिस साहब ने जब दोबारा बैंक से राब्ता किया है तो बैंक का ये कहना था कि अब आपने हमसे लोन लिया है, जो कि इनकी लाइल्मी में सारा कुछ हुआ था।
अब बैंक को जब इसकी हकीकत का पता चला या इन्होंने जब वहां पे कोशिश की तो बैंक जो अपनी साख बचाने के लिए गुजरात में जो इनके आला ऑफिसर्स हैं उन्होंने जलालपुर में रब्ता किया तो पता चला जनाब कि इसका ये सीन हुआ है। तब उन्होंने फिर ये आगे से अपनी तरफ से ये किया जी कि चलें हमारी रेप्यूट भी बढ़ रहे और हम अपने क्लाइंट को भी जो है इस सिलसिले में कुछ ना कुछ दें। तो उन्होंने ये इसका प्रोसेस तैयार करने के लिए या इस केस को देखने के लिए अपनी एक टीम तैयार की जो बैंकिंग की तरफ से लीगल टीम है उसको भी आगाह किया और जो लाहौर हेड ऑफिस है वहां तक भी इस केस के हवाले में बताया। इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनको और बात बताई जाती है, बैंक जो अपना काम कर रहा है वो और कर रहा है। अब जिस तरह ये इन्होंने फरमाया कि मुझे कहा गया कि आप आएं और कुछ जो सिग्नेचर हैं या श्योरिटी के लिए फॉर्म वगैरह होते हैं हमें फिल कर दें तो हम आपके जो पैसे बनते हैं वो हम आपको रिटर्न करते हैं, बल्कि आपके पैसे पड़े हुए आप आके ले जाएं। उसमें मैम जो सामने सूरत हाल आई हमारी टीम के हमने जो देखा है उसमें यह कि बैंक का ये कहना है कि आप आके ये सिग्नेचर करके दें, इसमें एक फॉर्म दें, स्टाम्प आता है, उसमें ये होता है कि एग्रीमेंट लिखा होता है कि ये शख्स बैंक पर कोई केस नहीं करेगा, पैसे ले लें, पैसे लेके आप और हमारा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। जैसा कि इन्होंने फरमाया कि उसमें 1 साल का टर्नओवर शो किया जा रहा है और मुझे 6% दिए जा रहे हैं जी। ठीक है। अच्छा खालिद ये भी बताइएगा ना कि इनके पास रिटन प्रूफ मौजूद है, उसके ऊपर क्या आपने किसी से बात की कि जब एक क्लाइंट के पास अपना रिटन प्रूफ मौजूद है इसको वो किस तरह से डिनाई कर सकते हैं, कुछ इस बारे में कुछ बता रहे हैं वो? जी बिल्कुल, जो गुजरात ऑफिस है इनका मेन ऑफिस है निजी बैंक का, मैंने उनसे रब्ता किया जो बंदा इस केस को डील कर रहा है उसने इस सिलसिले में ये बताया कि इसमें हमारी लीगल टीम भी चल रही है और जो इनका मामला है ना जितना भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इस केस को लेकर हम यहाँ से लाहौर जो लेके गए हैं। लाहौर में बैंकिंग मोहतसिब की तरफ से भी जो है ये सिलसिला कार हुआ है और बैंकिंग मोहतसिब जो है कोर्ट है या अदालत है उसमें जाके इन्होंने किया है तो उसमें उनकी तरफ से डायरेक्शन दी गई है कि इसमें इस क्लाइंट का कोई कसूर नहीं है, लिहाजा इसके जो भी बनते हैं इसको पैसे दिए जाएं। तब वो उन्होंने अपनी साख बचाने और अपना ट्रस्ट बचाने के लिए जो भी उनका बनता है वो उन्होंने 1 साल का किया, 2 साल वो कट कर रहे हैं। वो कि बैंक के पास पैसे नहीं है, फ्रॉड करके मैनेजर उनका लेके गया है लेकिन लास्ट सारा का सारा यूनुस साहब के खाते में डाला जा रहा है। इस तरह वो आगे से जो उनकी पॉलिसी नजर आ रही है वो ये है। ठीक है जी चलिए ठीक। वकार मुश्ताक साहब आप भी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, माहिर कानून है आप, कानून क्या कहता है इस मामले पर? जब उनके पास कागजात मौजूद हैं, बैंक एडमिट भी कर रहा है अब कि हम आपको ये पैसे दे देंगे लेकिन इस परसेंटेज पे देंगे, तो अब क्या किया जा सकता है? किस बुनियाद पर बैंक इनसे इस तरह का कोई कागज़ साइन करवा सकता है कि हम आपको तब देंगे जब आप ये साइन करेंगे? ये लॉ इस तरह की एक्टिविटी के खिलाफ, इलीगल एक्टिविटी के खिलाफ, क्रिमिनल एक्टिविटी के खिलाफ क्या कहता है? ये बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर ये जो मैंने सारी गुफ्तगू सुनी है यूनुस साहब की और आपके नुमाइंदे की, बुनियादी तौर पर मुझे समझ ये आ रही है कि हुआ ये कि बैंक के जो मैनेजर थे उन्होंने पहले तो उनके पैसे फिक्स कर दिए और उसके बाद उनका वो बेईमान हो गए उन्हीं पैसों पर और फिर उन्होंने जाली सिग्नेचर के जरिए लोन अप्लाई कर दिया। अब उसका ये एक्ट पाकिस्तान के अंदर एक स्पेशल लॉ है बैंकिंग क्राइम्स का जिसको हम कहते हैं द ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक्स स्पेशल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1984। अब ये एक काबिल ताज़ीब जुर्म है और इसके खिलाफ जाहिर है बैंक ने FIA को या मुतलका इदारे को रुजू किया होगा और जाहिर उस पर FIR भी कटी होगी। और जहां तक अब बात रही, अब हुआ क्या कि उसके बाद मुझे बता रहे थे कि मुतासरा शख्स ने बैंकिंग मोहतसिब में भी एक दरखास्त फाइल की और उन्होंने बैंक को ये डायरेक्शन दी कि आप यूनुस साहब को उसी रेट ऑफ रिटर्न पर आप पैसे पे करेंगे, वही आप इंटरेस्ट इनको पे करेंगे जिस तारीख से इन्होंने बैंक को अपने पैसे इंटरेस्ट किए थे। लेकिन बैंक के मुलाजमीन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरियां बचाने के लिए और लीगल प्रोसेस से बचने के लिए, देखिए वो सिर्फ उन पर ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं कि किसी तौर पर इनका केस माशाल्लाह बहुत मजबूत है, इनके पास सारे कागजात मौजूद हैं, बैंकिंग मोहतसिब का फैसला मौजूद है, FIA की कार्रवाई ज़ाहिर है रिकॉर्ड का हिस्सा होगी और बैंक किसी भी तौर पर इनसे इनके पैसे खा नहीं सकता।
लेकिन अब बैंक के मुलाजमीन शाह से ज्यादा शाह की वफादारी का सबूत देते हुए अपनी नौकरियां बचाने के लिए इनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी इनसे ये इनको मशवरा है, ये असिस्टेंस है कि ये बिल्कुल बैंक को कोई इस तरह का कागज साइन ना करके दें, लीगल नोटिस भिजवाएं। इस लीगल नोटिस में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन हो कि मैंने फलां डेट को आपके पास पैसे फिक्स कराए फलां आपकी बैंक की पॉलिसी के तहत, और मेरा इतना % इसमें इंटरेस्ट बनता है, मुझे इस हिसाब से ये पैसे मुझे पे किए जाएं, ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनता जाए और फिर ये रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। अगर पहले तो बैंक कॉन्ट्रडिक्ट कर नहीं सकता, ये सिर्फ उनकी कोशिश है एक लीगल प्रोसेस शुरू होने से पहले। बेसिकली वो मेरे ख्याल से वो इनको थोड़ा सा, क्योंकि ये मुल्क से बाहर हैं और चीज़ थोड़ा वो समझते हैं कि शायद उनके हक में बेहतर हो जाएगी, शायद वो मान जाएंगे, वो इसी में कनात करेंगे कि चलो ओरिजिनली पैसा मिल जाए, वो भी बहुत है, क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर ये चीज़ होती है। अच्छा ठीक है वकार, मैं आपकी तरफ अभी आती हूँ। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी वकार साहब, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगी। आप इन्हें मशवरा दे रहे हैं कि रिकवरी सूट जो है उसके लिए फाइल करें, लीगल नोटिस भेजे, रिकॉर्ड का हिस्सा बने, सब कुछ। जी बिल्कुल, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये उनको एक नोटिस भिजवाएं बैंक को कि मेरे इस % से इतने इस हिसाब से इस % से इतना इंटरेस्ट बनता है और इतने पैसे मुझे पे बैक किए जाएं। अब अगर तो बैंक उस पर उससे बैंक को एग्री करना ही पड़ेगा, और अगर बैंक इसमें कोई डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करता है या डिनाई करता है रिटर्न, तो वो कभी नहीं करेंगे। वो सिर्फ ज़बानी तौर पर ये करेंगे कि ताकि किसी तरीके से हमें कुछ डॉक्यूमेंट साइन करके दे दें, ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लें। अगर बैंक फिर भी बैंक के मुलाजमीन का तर्जमल तब्दील नहीं होता और वो पैसे देने पर तैयार नहीं होते, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 के तहत बीइंग द कस्टमर ऑफ द बैंक ये रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं, और बैंक और अदालत जो है उसके पास ये इख्तियार है कि वो बैंक से ना सिर्फ इनकी असल रकम अच्छा वकार, इस सिलसिले में आप क्योंकि हमारे दीगर प्रोग्राम में आते रहे हैं और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन जो है हम उनको भी कई दफ़ा ऑन बोर्ड लेते हैं, और उनकी तरफ से जो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है और जो पूरा उनका एक महकमा है जो इन चीज़ों को डील करता है, तो वो भी डेफिनेटली इनको हेल्प आउट कर सकता है ना। ये अगर उनसे रब्ता करें तो वो भी ज़रा इनको गाइड कर दें। ये बिल्कुल बिल्कुल इनको वो हेल्प आउट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मामला फ़र्क है। यहाँ पर हुआ क्या है कि बैंकिंग मुतसिब का फैसला इनके हक में आ चुका है, ऑलरेडी एक फोरम पर इनके हक में डायरेक्शन मौजूद है। अब अगर ये यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को ये अप्रोच करते हैं, तो वो ज़ाहिरी तौर पर यहाँ पर अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है तमाम बैंक्स की, उनको वो लिख सकते हैं इस मामले को इसके हल को एक्सपेडाइट करने के लिए। और साथ ही ओवरसीज पाकिस्तानी की भी के लिए भी अर्ज है कि पाकिस्तान में अब मामला और भी थोड़े से आसान हो गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स कंप्लेंट पोर्टल मौजूद है, जिसके तहत आप उसको ऑनलाइन शिकायत डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर्स पोर्टल पर कर सकते हैं, और वो ऑनलाइन तरीके से वो दरखास्तें मार्क होती हैं स्टेट बैंक को भी, जिस महकमे से मुतल्लिका हूँ। बिल्कुल ठीक। यूनुस साहब, ये आप बताइएगा कि ये मामला अभी तक जितना आपने कहा कि हमने इसको उनको ना कर दिया है, हमने कहा है कि नहीं, जितना इंटरेस्ट डिसाइडेड था वही हमें दिया जाए, तो इसके लिए आप क्या फॉर्म यूज़ कर रहे हैं? कोई लीगल असिस्टेंस, कोई आपने वकील हायर किया है, कोई आपने इस सिलसिले में कोई लीगल नोटिस उनको भेजा है, कुछ किया है आपने अभी तक इस पर? मेरा एक दोस्त है, मैं जिसको स्टैंड किया था बहुत पहले, कोई 30-40 साल पहले, वो अभी और सियालकोट एयरपोर्ट के मैनेजर हैं, डायरेक्टर। ठीक है। उनसे कांटेक्ट किया था कि मेरी यार हेल्प करो। ठीक है।
उन्होंने एक वकील के साथ मेरा कांटेक्ट कराया था, लेकिन वो वकील भी अभी किसी बात पे नहीं आ रहा ना। चलिए ठीक है, सही है। आप ये ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन जो है वो भी एक बड़ा अच्छा फोरम है। हमें अभी अमार जाफरी साहब ने ज्वाइन किया, आप उनकी भी गुफ्तगू सुन लें, शायद आपकी कुछ रहनुमाई हो। अमार जाफरी साहब, आप साबिक एडिशनल डीजी FI हैं, थोड़ा गाइड कीजिएगा कि इस तरह के मामलात में क्या तरीक़ाकार होना चाहिए और ये क्या करे, एक शख्स जो मुल्क से बाहर बैठा है वो इस चीज़ को किस तरह से एड्रेस करे, कौन से फॉरम्स मौजूद है? जी मैं बताता हूँ। एक इनकी है OPF कहती है, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन। इनको चाहिए कि ये एम्बेसी के थ्रू उनसे तो रब्ता कायम करें कि ये ज्यादती हुई है मेरे साथ, और वो OPF जो है वो कंसर्न बैंक से पूछे कि देखिए जब ये अकाउंट खुला था तो नो योर कस्टमर के अगर फॉलो करें तो ये तो मैं समझता हूँ ये बैंकिंग फ्रॉड बनता है। इसमें FI भी कॉग्निजेंस ले सकती है इसकी, और बाकायदा बैंकिंग लॉज मौजूद हैं इसके ऊपर। बस इन्हें ये करना पड़ेगा कि ये इनके पास दो इदारे हैं जाने की, एक तो OPF है, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, और एक जो है वो इनका इदारा है FIA। FIA का अपना बैंकिंग सर्कल है, ये उनको अप्लाई करें और ये बताएं कि इस तरह मेरे नाम के ऊपर अकाउंट खुला था और ये फेक ट्रांजेक्शन हुई थी। आई एम वेरी पॉजिटिव कि इंशाल्लाह काम हो जाएगा इनका। बिल्कुल सही। बल्कि ये अब तो हम जिस तरह चूँकि प्रोग्राम कर रहे हैं, वकार साहब आपको मालूम ही होगा, हम हेल्पलाइन नंबर्स भी चलाते रहते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से भी दरख्वास्त करूंगी कि आप वो हेल्पलाइन नंबर्स जो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पे अपने प्रोग्राम में दिखाते हैं, जहाँ पे ये कांटेक्ट कर सकते हैं, लीगल असिस्टेंस जो इनको डायरेक्ट प्रोवाइड हो सकती है। उसके अलावा अभी जिस तरह अमार जाफरी साहब ने भी कहा कि आप OPF को कॉन्टैक्ट करें थ्रू योर एम्बेसी, और FIA के थ्रू भी ये कंप्लेन जो है ये लॉन्च की जा सकती है। तो एक तरीक़ाकार जो है वो मौजूद है, और वो सिटीजन पोर्टल का भी एक सिलसिला यूनुस साहब शुरू हो चुका है। आप उस पर भी अपनी कंप्लेन जो है वो ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हैं, बस आपने थोड़ा सा इसको परसू करना है तरीके से। वकार साहब, एम आई राइट? जी बिल्कुल दुरुस्त कह रही, लेकिन का फोन नंबर मुझे मिल सकता है? सॉरी, दोबारा बोलिएगा। विकास साहब का फोन नंबर मुझे मिल सकता है? जी बिल्कुल, आप प्रोग्राम के बाद जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं वो आपको उनको बिल्कुल नंबर भी दे देंगे और आप उनसे भी कांटेक्ट करें। जी वकार साहब, फर्दर। मैम मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था यूनुस से। जी खालिद साहब। हाँ जी, खालिद साहब से यूनुस साहब अगर मुझे इसमें बता सकें कि क्या उस मैनेजर के खिलाफ जिसने कि फ्रॉड किया है, क्या बैंक ने कोई FIR उस पर की है FIA में, या अभी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ शुरू नहीं हो सकी है? जी यूनुस साहब। नहीं सर, मुझे वो कुछ भी नहीं बता रहे ना, वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। ठीक है, तो फिर बेहतर ये नहीं कहते हैं कि वो फ्रॉड करके गया, वो मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ उसने फ्रॉड किया हुआ है। ये भी बड़ा मसला है वकार साहब, जो बंदा इतने दूर बैठा होता है उसको समझ में नहीं आती कि किस प्लेटफॉर्म पे जाए, किधर से बात करे। आप ये प्लेटफॉर्म नोट कर लीजिए मोहम्मद यूनुस साहब, ये वेज हैं, इन्हीं के थ्रू आपको प्रोसीड करना पड़ेगा वहां से बैठ के, वरना डायरेक्ट वकील को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल काम है। वकार साहब, मैं सही कह रही हूँ? 44 साल हो गए अब नॉर्वे में, 44 साल तो मुझे तो उधर से सिस्टम भी नहीं पता चलता। ये भी हाँ जी बिल्कुल, ये भी अगर तो FIA में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इतने संगीन जुर्म की, तो मेरा ख्याल ये है कि यूनुस साहब को उधर भी एक एप्लीकेशन लाजमी दे देनी चाहिए, लेकिन इससे पहले ये चेक करना चाहिए कि ऑलरेडी बैंक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई FIA में, कोई दरखास्त, कोई कार्रवाई वहाँ पर है या नहीं है। लेकिन यूनुस साहब की तरफ से भी एक एप्लीकेशन FIA में जरूर जानी चाहिए, क्योंकि उससे जो मेन कल्प्रेट है ना सिर्फ वो कानून के दायरे में आएगा, बल्कि बैंक को भी उससे ये पता चलेगा कि अब हमारे बैंक के मैनेजर का मामला FIA में चला गया है, तो वो जो अपनी साख बचाने के चक्कर में है उनको इस मामले में और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और वो यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मार जाफरी साहब, कुछ आप थोड़ा इनको फर्दर अगर गाइड कर सके कि एक तो आपने कहा कि एम्बेसी के थ्रू OPF को कांटेक्ट करें, और FIA को कांटेक्ट करने का वहां से बैठकर तरीका भी यही होगा, थ्रू एम्बेसी ही करेंगे, क्या करेंगे? व्हाट्स द वे आउट? वेबसाइट FIA की एक तो है FIA.gov.pk,
ये उस पर भी कर सकते हैं FIA.gov.pk, और ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर। एक और वेबसाइट है www.nr3c.gov.pk। ये दोनों वो पोर्टल्स हैं जिसके ऊपर ये ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ठीक है यूनुस साहब, आप भी और जो दीगर अफराद हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं जिनके इस तरह के केसेस है, तो ये भी वेबसाइट नोट कर लीजिए, इस पे भी आप ऑनलाइन जो है अपनी उसमें जब ये ऑनलाइन करेंगे तो वो उनको एक टोकन नंबर देंगे और वो ऑनलाइन जॉब आता है उसका टोकन नंबर का। अच्छा, ये वो टोकन नंबर नोट कर लें और ये जब भी दोबारा रेफर करें तो वो बताएं कि जी भाई फला टोकन नंबर मैं पहले ये कंप्लेंट कर चुका हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साहब आपका, आप हमारे साथ थे। वकार साहब, सिटीजन के हवाले से भी थोड़ी इनको डिटेल दे दीजिए, थोड़ा मतलब किस नंबर पे अगर आप बाहर हैं तो किस तरह से कांटेक्ट करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा? जी जरूर, जी जरूर। सिटीजन पोर्टल का बुनियादी तौर पर कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आईफोन पर भी है और एंड्रॉयड पर भी। एक एप्लीकेशन है जिसमें कोई भी मुकामी पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी डिटेल्स, अपना आईडी कार्ड नंबर, अपना फोन नंबर वगैरह देके वहाँ पर रजिस्टर होगा और वहाँ पर वो ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। उसमें मुख्तलिफ महकमे और मुख्तलिफ डिविजन की कैटेगरीज दी हुई हैं। वो किसी भी महकमे की किसी भी कैटेगरी में अपना ग्रीवियंस जो है वहाँ पर ऑनलाइन फाइल कर सकता है। और फिर उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसको उसी एप्लीकेशन के जरिए ट्रैक भी किया जा सकता है। मतलब वो एप्लीकेशन आपको ट्रैक भी देती है कि आपकी एप्लीकेशन जो फलां तारीख में सबमिट की थी वो अब फलां ऑफिस में पड़ी हुई है फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन। और जब आपके पास वो कंप्लेंट का उस ऑफिस से मुतलका दफ्तर से मुतलका ऑफिस से जवाब आता है मेन सेक्रेटेरिएट में, तो आपकी उस एप्लीकेशन में भी उस जवाब की एक कॉपी, स्कैन कॉपी साथ आ जाती है। सो इट इज वेरी यूजफुल एंड वेरी गुड फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानीज के वहाँ पर बैठकर अपने ग्रीवेंसेस को वहाँ पर भी नोट करा सकते हैं। और उसमें मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है और सरकारी इदारों से भी यही फीडबैक है कि ये जाती है तो उसको प्रॉपर वे से ऊपर से नीचे तक हायरार्की में किया जाता है, फॉलोअप लिया जाता है। बिल्कुल ठीक, दैट्स वेरी गुड। अच्छा खालिद, आप भी थोड़ा सा आपसे मालूमात लेना चाहेंगे क्योंकि अभी कुछ जो सवाल मजीद ओरिजिनेट हुए वो ये थे कि इस बैंक के खिलाफ जो कंप्लेन है वो कहाँ तक पहुँची है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, या फिर चूँकि वो यहाँ पर एक बड़ा रिनाउंड बैंक है और असर रसूख भी है, डेफिनेटली उनकी अपनी लीगल टीम भी होगी, तो मामलात को अभी तक दबाया हुआ है, अभी ये कोई सतह पर मामला नहीं आया, ऐसा कुछ है खालिद? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कल हमारी टीम ने जब जो गुजरात का इनका ऑफिस है विजिट किया, वहाँ पे मालूमात ली और जो मुतलका अथॉरिटीज़ उधर बैंक की तरफ से बैठी हैं उनसे हमने सवाल किया कि आप हमें ये बता दें कि आपके कहने के मुताबिक हम इस केस को लाहौर तक चला रहे हैं और अपने इस क्लाइंट के हवाले से इसके हकूक़ की पामाली नहीं होने देंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि इस सिलसिले में आपने कौन सा जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ किया है, क्या FIA को यूज़ किया है, पुलिस को किया है या बैंकिंग कोड में किया है, कहाँ पे किया है? तब उनका ये कहना था कि ये जितनी मालूमात है ये हम सिर्फ अपने इदारे को देंगे और इस सिलसिले में हम जो भी है मालूमात आपको नहीं दे सकते। जहाँ तक मुझे इसके बारे में अंदाज़ा हुआ है कि इसमें कोई उन्होंने कोशिश की है, लेकिन ये पर्चा तो FIA का बनता था, ये केस तो सारा FIA का बनता था, लेकिन इसमें कोई उन्होंने ये वाज़ेह सबूत नहीं दिया कि ये FIA नहीं किया है। और बदकिस्मती से जिस जोन में हम बैठे हैं, ये गुजरात का जोन या मंडी भावलदीन या आज़ाद कश्मीर के जो मुतलका इलाके हैं, मलाइका इलाके हैं, यहाँ पे ओवरसीज की कसीर तादाद मौजूद है और ये हमारे पास तकरीबन जो केसेस आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर यही आ रहे हैं ब्लाइंड ट्रस्ट के। और ब्लाइंड ट्रस्ट में लोग ज़्यादा जो है वो आ जाते हैं जो अपनों से ही लुटे जाते हैं, लेकिन ये केस बिल्कुल दूसरी तरफ है। इसमें इनका जो ट्रस्ट था वो उस बंदे पे था, उस ट्रस्ट की बुनियाद पे ये सारा सिलसिला कार्य है। उससे बड़ी बात ये है कि एक बैंक है, एक इदारा है, बंदों पे तो चले ट्रस्ट करके, एक बैंक, एक इदारा जिसकी एक स्टैंडिंग है, मैं बैंक का नाम तो नहीं ले रही लेकिन बड़ी स्टैंडिंग है उस बैंक की, और एक ऐसे बैंक में एक ऐसा काम हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से मोहम्मद यूनुस साहब का केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वकार साहब, लास्ट कॉमेंट्स फ्रॉम यू। यूनुस साहब का केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ इसको परसू करने में जो कोताही है या जो सुस्ती है उसकी वजह से ये मैटर अभी तक रिजॉल्व नहीं है। इज दैट सो? जी बिल्कुल, उसमें सिर्फ ये करने की जरूरत है सबसे पहले कि एक बैंक को फौरी तौर पर एक लीगल नोटिस भेजा जाए। लीगल नोटिस जल्दी से जल्दी भिजवाइए। हाँ, पहला वो भेजा जाए और साथ ही
FIA में भी एक एप्लीकेशन फाइल कर दी जाए। जब 2 तरफ से और 3 तरफ से मामला टेकअप होगा तो डेफिनेटली उनको भी वो भी जरा समझदार हैं, समझ जाएंगे कि ये ऐसी पार्टी नहीं है जो बस पैसे अपने थोड़े से लेके चुप कर जाए। जी, और मुझे लगता ये है कि जिस तरह से उन्होंने इनको कागज साइन अच्छा, वक़ा मैं आपकी तरफ आती हूँ। मलिक शाहिद इंस्पेक्टर FIA हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा सूरत हाल जान लें। मलिक शाहिद साहब, पूरा केस आपको भी मालूम है, ये बताइएगा कि इस केस को अभी तक कोई टेकअप किया गया है वहाँ पर, कोई इसके हवाले से कोई कंप्लेन लॉन्च है कि नहीं अभी तक? जी देखें, जब भी कोई शख्स बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत हमें कंप्लेन लॉन्च करता है FIA को, क्योंकि तमाम शेड्यूल्ड बैंक के अंदर तमाम होने वाली ट्रांजैक्शन अगर वो स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका के नीचे आती है और कोई बैंक अपने प्रोसीजर के अंदर वायलेट करता है, किसी कस्टमर के साथ रिसीव करता है या बैंक के मुलाजमिन उसके अंदर पाए जाते हैं, तो सबसे पहले ये कस्टमर है, अगर वो हमें रिटर्न कंप्लेंट हमें लॉन्च करता है, चाहे डायरेक्टर जनरल FIA को या हमारे जो जोनल ऑफिस है, तो हम उस पर फर्दर कार्रवाई करते हैं। तो इस केस में आप मेरे नॉलेज में नहीं है कि हमारे पास FIA गुजरात में वो किसी कंप्लेंट लॉन्च की गई है या नहीं की गई, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि जिसमें कहा गया हो कि एम्बेजलमेंट इतनी बड़ी अमाउंट की हुई है यहाँ। चलिए ठीक, आपका मतलब ये है कि इन्हें जल्द से जल्द FIA में अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च करवानी चाहिए। ऐसा ग्रीवेंस है जो जिसमें बैंक मुलाजमीन का इनको अंदेशा है कि जिससे बैंक मुलाजमीन ने इनके साथ कोई फ्रॉड किया है या चीटिंग की है, तो डेफिनेटली ये FIA कैबिनेट में है और FIA से कार्रवाई फर्दर करेगी। ठीक है, यूनुस साहब, आप कोई बात करना चाहेंगे इनसे, क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं, वहीं पे इंस्पेक्टर FIA है। आपने गालिबन अभी तक इस फोरम पे भी कोई परसू नहीं किया इस मैटर को, FIA में भी आपकी कोई कंप्लेन नहीं गई हुई, तो अभी थोड़ा सा आपके साइड पे एक्टिविटी होने वाली है। यू विल हैव टू टेक डेफिनेट एक्शंस ताकि उसे आगे फिर किया जाए कुछ मामले को ना। 8 मई को जो है ना ये फिक्स करवाए थे, 8 मई को अभी मैंने शुरू करना है ये केस। ठीक है, उसके बाद बैंक वालों से कांटेक्ट करूंगा सबसे पहले, तो वो अगर पैसे दे देते हैं तो ठीक है, मुझे क्या जरूरत है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की। ठीक हो गया, सही है। मलिक शाहिद साहब, कोई गाइड करना चाहेंगे आप इनको? मलिक शाहिद साहब, वुड यू लाइक टू गाइड इट, कुछ बताना चाहेंगे क्या करेंगे? पूरा हमारा अवेलेबल फोरम मौजूद है, हमारी वेबसाइट FIA की मौजूद है, उस पर ही ऑनलाइन कंप्लेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ सिटीजन पोर्टल मौजूद है, उसके जरिए कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर ये खुद FIA ऑफिस को गुजरात को विजिट करना चाहे तो दे आर वेरी वेलकम और आके चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर शाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यूनुस साहब, डेफिनेटली आज के इस प्रोग्राम में आपको वो गाइडलाइंस भी मिल गई होंगी, वो तरीक़ेकार भी आपको मालूम हो गए होंगे जिनके थ्रू आप इस मामले को परसू कर सकते हैं। नंबर 1, आपके पास FIA की वो वेबसाइट जो है, उसका एड्रेस है, आप उस पर ऑनलाइन इसको कीजिए। सिटीज़न पोर्टल जो है, उसका जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए, उस पर भी कंप्लेन लॉन्च कीजिए। उसके बाद आप अपनी एम्बेसी को अप्रोच कीजिए और उसके थ्रू आप OPF को भी अपनी कंप्लेन भिजवाइए। और मेरे ख्याल से ये 2-3 फोरम्स पे जब आप नॉक करेंगे तो उसके बाद डेफिनेटली आपका मैटर जो है वो टेकअप होगा। हेल्पलाइन नंबर्स भी अभी हम चला देंगे, आप उन्हें भी कीजिए। और ये 2-3 काम तो ऐसे हैं जो आप अभी घर पे बैठ के इसे कर सकते हैं, और उसके लिए आपकी प्रेजेंस की भी यहाँ पे इस तरह से ज़रूरत नहीं है। यकीनन हमारे जितने भी बहन भाई मुल्क से बाहर मौजूद हैं उनके लिए अब ये ऐसी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, सिटीज़न पोर्टल जैसी एक फैसिलिटी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपने मैटर्स को एड्रेस कर सकते हैं। और इस तरह के जो भी केसेस हो उसमें, जैसा कि जो आज हमें रहनुमाई मिली है वो ये है कि आप इस तरह के केसेस को लीव आउट ना करें। सबसे पहला काम लीगल नोटिस भिजवाना होता है, उससे ज़रूर शुरू करें। आप जब तक कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे अगले को कोई परेशानी नहीं होगी, अगले को थोड़ा सा परेशानी में डालें, उसे पता लगे कि उसने कुछ गलत काम किया है। और आगे बैठे जो लोग हैं उनको अब वे आउट्स पता हैं, हमारे पास इदराक मौजूद है, फ़हम मौजूद है, हमारे पास ये फोरम्स, ये प्रोग्राम मौजूद है जिसके थ्रू हम आप तक ये डिफरेंट जो वेज़ हैं हम आप तक पहुँचाते हैं। मोहम्मद यूनुस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद हुंजरा आपका, वक़ा मुश्ताक तूर आपका बहुत शुक्रिया। मलिक शाहिद और सैयद अमार जाफ़र भी हमारे साथ मौजूद थे, साबिक़ एडिशनल DG FIA और इंस्पेक्टर FIA गुजरात, जिन्होंने हमारी रहनुमाई की। इंशाल्लाह हम अपने आने वाले प्रोग्राम में भी इसी तरह के मामलात को टेकअप करेंगे। आपके भी कोई मसाइल है जो आप देश से दूर बैठे हैं लेकिन हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, आप हमें ज़रूर अप्रोच कीजिए, बताइए अपने मसाइल और हम उन्हें ज़रूर टेकअप करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगर मामला हल होता हो कुछ हमारे तवस्सुत से भी तो हम उसमें भी अपना इनपुट ज़रूर दें। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।